राम जी जब वन में गए, पंचवटी में रह रहे थे, दंडक वन में। दंडक वन से, पंचवटी से रावण ने सीता का हरण कर लिया। हमारे जीवन में दंडक वन क्या है? दंडक वन संशय का वन है। दंडक वन संशय का वन है। और दो वन की बात आई है रामायण में। चित्रकूट भी एक वन है और दंडक वन भी वन है, लेकिन दोनों जंगलों में लक्षण अलग अलग हैं। चित्रकूट कौन सा जंगल है? कहते हैं राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह वन, सिय रघुबीर बिहार। चित्रकूट प्रेम का वन है, स्नेह वन। जब हमारे हृदय में प्रेम की अधिकता हो, समझ लेना चित्रकूट में डूब रहे हैं। शरीर भले ही यहाँ बैठा हो रहता पारा, लेकिन राम जी के चरणों का प्रेम भर गया हो मेरे हृदय में, तो चित्रकूट में डूबे हुए। और जब राम जी के ऊपर या किसी भी धर्मशास्त्र की बातों के ऊपर बार बार संशय उत्पन्न हो, बार बार प्रश्न खड़ा हो, विश्वास ना आवे, तो समझ लेना हम दंडक वन में भटक गए हैं। दंडक वन का लक्षण क्या है? दंडक वन का लक्षण है कि भगवान शंकर एक बार महर्षि कुंभज के आश्रम में कथा सुनने गए थे। बालकांड में कथा आती है, कथा मैं वो उसका विस्तार नहीं करूंगा, हनुमान जी पर चर्चा करूंगा। और महर्षि कुंभज के आश्रम से कथा सुनकर के शंकर जी लौट रहे थे, साथ में सती जी थी, और वहीं दंडक वन से निकले। और राम जी की भी लीला चल रही थी। राम जी की सीता जी का हरण हो गया था। बेचारे राम जी रोते, आंसू बहाते, हंसीते, कहीं पेड़ पौधों से पूछे तो कहीं पशु पक्षियों से पूछ रहे थे। शंकर जी ने देखा तो दूर से प्रणाम भी कर लिया, जय सच्चिदानंद जग पावन कहीं चले मनोजन साथ। और साथ में सती जी थी। सती जी ने प्रणाम नहीं किया, उन्होंने समझ दिया ये कोई पागल मनुष्य है, ये तो भगवान है ही नहीं है, ब्रह्म है ही नहीं है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान ये है ही नहीं। अब आप सोचो, अगर किसी को संशय हो जाए तो उसके ऊपर का विद्वान, ज्ञानवान, उसका गुरु हो, उसको समझा दे तो संशय दूर हो जाना चाहिए कि नहीं? साधारण कोई गुरु समझावे, संशय दूर ना हो, ये तो हो सकता है। लेकिन अब त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों तुम त्रिभुवन गुरु भेद बखाना, शंकर जी जैसा गुरु, गुरु माने मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाला, क्या तुम्हारे लिए उचित? शंकर जी जैसा त्रिभुवन गुरु मार्गदर्शक सती जी के साथ में, और सती जी को समझा रहे हैं, और सती जी का संशय दूर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो दंडक वन में घूम रहे हैं। जब किसी के भी समझाने से संशय दूर ना हो तो समझ जाना कि ये दंडक वन में भटक गया, घूम नहीं रहा, भटक गया। भटकाओ। अच्छा, चित्रकूट के जंगल की क्या विशेषता है? 5 मिनट में एक भाव वहां का भी देते। जब भरत जी चित्रकूट की ओर जा रहे थे, ऊपर से आकाश से देवताओं ने देखा ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। देवताओं की ये योजना थी कि राम जी जाएं जंगल, फिर लंका जाएं तो रावण को मारे, क्योंकि रावण के अत्याचार से बड़े दुखी थे देवता, ऋषि मुनि साधु सब दुखी थे। तो देवताओं ने सोचा कि बड़ा अच्छा है, राम जी जंगल जा रहे हैं। लेकिन जब भरत जी चित्रकूट की ओर जा रहे थे, भरत जी में राम जी के चरणों का इतना ज्यादा प्रेम था कि भरत जी हा राम कह करके जैसे सांस निकाले, चारों तरफ राम का प्रेम भर जाता। मानस में लिखा है, जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहुपासा,
द्रवहि बचन सुनि कुलिस पखाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। देवताओं ने देखा कि भैया भरत जी के अंदर प्रेम बहुत है और राम जी में एक कमी है। राम जी में एक कमी है। क्या कमी है? बोले राम सकोची प्रेम बस। राम जी संकोची बहुत है। अब अगर सामने वाले के अंदर प्रेम ज्यादा है तो प्रेम के बस में हो जाते हैं। जो सामने वाला कहेगा, जो प्रेमी कहेगा, राम जी वही कर देते हैं। फिर अपना सिद्धांत नहीं बताते। राम सकोची है, प्रेम बस। अब भरत जी के अंदर अगर एक गिलास प्रेम होता, लीटर 2 लीटर प्रेम होता तो हम लोग लुढ़का पुढ़का देते। भरत जी के अंदर प्रेम कितना है? राम सकोची प्रेम बस और भरत सप्रेम पयोधि। भरत जी के अंदर प्रेम का महासागर। अब तो पक्का हो गया कि भरत जी जाएंगे, राम जी से कहेंगे प्रभु लौट चलिए, तो राम जी निश्चित लौट जाएंगे। भरत जी की बात काट नहीं पाएंगे। अब बनी बात बिगड़न चाहत, करिए जतन छल सूझ। और भैया बिगड़ गई बात। अब जब राम जी अधूरे जंगल से चित्रकूट से लौट जाएंगे अयोध्या, तो रावण को फिर कौन मारेगा? देवता गए अपने गुरु जी के पास, बृहस्पति जी के पास, और बृहस्पति जी से कहा गुरु जी काम बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले क्या? बोले राम जी संकोची हैं, प्रेम के बस में हो जाते हैं और भरत जी के अंदर प्रेम का महासागर भरा है। और भरत जी आ रहे हैं, राम जी के से जैसे मिलेंगे और राम जी से कह देंगे कि लौट चलिए, तो राम जी लौट जाएंगे। अब काम बिगड़ गया। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा तो फिर क्या किया जाए? बोले गुरु जी ऐसा करिए कि गुरु सन कहो करिए प्रभु सोई, और राम ही भारत ही भेंट न होई। देवताओं ने गुरु जी से कहा गुरु जी आप ऐसा कुछ करिए कि भरत जी जंगल में भटक जाए और राम जी से मिलने न पाए, तो ही बचेंगे राम जी जंगल में जाने के लिए। और नहीं अगर भरत जी मिल गए तब तो राम जी लौटे जाएंगे, काम बिगड़ जाएगा। गुरु सन कहो करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न हो। भरत जी राम जी के सामने न पहुंच पाओ। गुरु जी ने कहा भाई मेरे बस का नहीं है, तुम देखो जो कुछ करना हो। अच्छा थोड़ी देर में क्या हुआ, बिना किसी के रास्ता भटकाए अपने आप रास्ता भटक गए। मानस में लिखा है, आप पढ़े ध्यान। सखा ही स्नेह विबस मग भूला। मग माने रास्ता और भूला माने भटक। क्यों भटक गए? एक बात बताऊं, रास्ता 2 कारण से भटकता है व्यक्ति। या तो ज्यादा चतुराई चालाकी कर रहा हो तो रास्ता भटक जाएगा। इस रोड से लोग जा रहे हैं 100 आदमी, और कोई ज्यादा चालाक हो, नहीं, ये शॉर्टकट में बताता हूँ, 3 किलोमीटर के बजाय 1 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे। और ज्यादा चतुराई शॉर्टकट लगावे तो कहीं से कहीं निकल जाएगा, फिर भटक जाएगा। सती जी जो रास्ता भटकी वो ज्यादा बुद्धिमानी, ज्यादा चतुराई, ज्यादा चालाकी के कारण, जो शंकर जी की भी बात नहीं मान रहे, तो ज्यादा चतुराई के कारण रास्ता भटकने से उसका कोई उपाय नहीं। भरत जी जो रास्ता भटके, सखाई स्नेह विबस मग भूला, मारे प्रेम के कारण। और आप सोचते चले जा रहे हैं मैं मिलूंगा फिर कैसा होगा, और इस कारण से हम ध्यान नहीं दे पाए, कहीं का कहीं निकल गए। तो प्रेम के कारण रास्ता भटकना, भरत जी प्रेम के कारण रास्ता भटकना। अब आप देखें कि जब रास्ता भटक गए तो देवता तो इसी ताक में बैठे थे ना कि भरत राम से मिलने न पाए, रास्ता भटक जाए। तो बिना भटकाए अपने आप रास्ता भटक गए। अब जब भटक गए
तो देवताओं को तो और ज्यादा भटका देना चाहिए कि अगर भरत जी 2 किलोमीटर भटके हैं तो देवता मारते कि 20 किलोमीटर दूर और भटका देते कि मिल न पा। लेकिन हुआ क्या, सखहि स्नेह विभस मग भूला, तो कही सुपंथ सुर बरसई फूला। देवता जो इस ताक में बैठे थे कि रामाई भर कहीं भेंट न हुई, वो देवताओं को भूल गया कि हम क्या सोचे थे। अगर भरत जी रास्ता भटक गए तो ऊपर से पुष्प वर्षा करके भरत जी को रास्ता बता रहे हैं। और कैसे बता रहे हैं, अभी तक तो केवल पथ में चल रहे थे, अब कहीं सुपंथ, सुपंथ माने अच्छा रास्ता, सुगम सुविधा वाला रास्ता बता दिया। और दूसरी बात फूल वर्षा के बताया कि अभी तक तो भरत जी इस कंकड़ कांटों की धरती में बिना जूता चप्पल के चल रहे थे, अब तो फूल वर्षा करके अब पुष्प के ऊपर चलने वाला रास्ता बना दिया कि भरत जी पुष्पों के ऊपर चले। ये प्रभाव कसन सुमन में मार्ग कीना, ये काय का प्रभाव। देवताओं को अपना वो ध्यान भूल गया, ये प्रेम का प्रभाव। इसका मतलब है जो शुद्ध प्रेमी होता है वो अगर रास्ता भटक भी जाए, रास्ता भटकने के बड़े जबरदस्त उदाहरण हैं शास्त्र में। एक उदाहरण बड़ा विदित है सबको। भगवान कृष्ण एक बार कौरवों के यहां गए थे शांति दूत बनकर, प्रस्ताव करने की युद्ध न हो। वहां दुर्योधन ने कहा, हे केशव, आपके भोजन की व्यवस्था मेरे राजमहल में है, मेवा मिष्ठान दिव्य पदार्थ हैं। भगवान ने कहा, नहीं, मैं तो विदुर चाचा के घर में जाके भोजन करूंगा, क्योंकि भोजन 2 जगह किया जाता है। आप भी समझे, ये नीतियां हमारे जीवन में भी लागू रखने वाली हैं। भोजन 2 जगह किया जाता है, या तो कहीं प्रेम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रेम है, बिना हमारे भोजन किए वो संतुष्ट होंगे ही नहीं, तो चाहे जितना पेट भरा हो, भूख हो ना हो, लेकिन उनका प्रेम भाव रखने के लिए 2-4 कौर खाना ही पड़ता है। तो जहां प्रेम बहुत ज्यादा हो वहां भोजन करना पड़ेगा। या तो फिर दूसरी स्थिति ये है कि हम भूखों मर रहे हो, बिल्कुल प्राण निकलने वाले हो, तो भैया कोई प्रेम से खिलावे चाहे न खिलावे, चाहे मांग के खाएं चाहे छीन के खाएं, लेकिन प्राण बचाने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कह दिया, दुर्योधन, 2 स्थितियों में भोजन किया जाता है, या तो खिलाने वाले का प्रेम बहुत ज्यादा हो, या तो भूखों मर रहा हो कोई। तो ना तो मैं यहाँ भूखों मर रहा, और ना तुम्हारा इतना अधिक प्रेम है कि भाई खाना ही पड़े, तो मैं भोजन तुम्हारे यहाँ नहीं करूंगा, मैं तो विदुर चाचा के घर जाऊंगा। चाचा कहते थे, विदुर जी यहाँ सभा में थे, भगवान कृष्ण चले गए। ये कथा सबको विदित है संसार में, आप सबको मालूम है। जैसे भगवान कृष्ण घर में विदुर जी के यहाँ गए, आवाज लगाई बाहर से, चाची किवाड़ा खोलो, मैं कृष्ण आ गया। आए हाय, वो निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। भगवान कृष्ण की आवाज कर्ण कोहरों पर पड़ी, बेशुद्ध होकर के पागल जैसी हो गई, निर्वस्त्र बिना कपड़ा लपेटे, और जाकर के दरवाजा खोला और कृष्ण, भगवान कृष्ण को बुला लाई, बैठक में बैठा लिया और जल्दी से केला उठा लाई, और मारे प्रेम के कारण वो केला इसे छीलती हैं तो केला का जो बीच का गूदा होता है वो नीचे फेंक देती हैं और छिलका पकड़ा देती हैं, खाते जाओ खाते जाओ। भगवान कृष्ण खा रहे थे, इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा, रे बिना कपड़ा पहने कैसे बैठी पगली गई की, क्या हो गया तुमको? और देखो तो पूरा केला का गूदा नीचे पड़ा है जमीन में और छिलका सब खिला दिया। हटो। विदुरानी जी को होश आया, अच्छा क्या है ये केवल कथा नहीं है मित्रों, बहुत ध्यान से सुने आप।
बड़ी तात्विक बातें हैं। लोग कहेंगे जाने क्या लिखा है शास्त्र में, जाने क्या नहीं लिखा। विदुर की पत्नी है आत्मा और कृष्ण है परमात्मा। विदुर है संसार। जब बीच का माया का संसार न हो तब आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई पर्दा वस्त्र नहीं रहता। जो आत्मा है वही परमात्मा। समझ रहे? ये समाधि की स्थिति है। वहां न कोई देहवाद, न कोई काला, न गोरा, न जात, न गरीब, न रईस, न रिश्ता, न ये कुछ नहीं होता। आत्मा और परमात्मा दोनों तत्वता है, एक है, उनके बीच में कोई अंतर नहीं। वहां कोई भावनाओं की गंदगी नहीं है। हम आप लोग किसी का शरीर बिना कपड़े का देखे तो भावनाएं बड़ी गंदी हो जाएगी। वहां वह गंदगी है ही नहीं है। आत्मा और परमात्मा दोनों हैं। किसी को यह पता नहीं है कि छिलका क्या होता है, केले का गूदा क्या होता है, मिठास क्या है, कड़वाहट क्या है। तो प्रेम का रस पान करते। विदुर जी आ गए। विदुर जी माने संसार, संसार की मर्यादा। विदुर जी माने संसार की मर्यादा जब आ गई तो उस आत्मा ने जाकर के कपड़े लपेट लिए और विदुर जी केला छील करके छिलका नीचे फेंके गूदा पकड़ा में। भगवान कृष्ण ने जैसे केले का गूदा खाया वैसे भगवान कृष्ण ने कहा चाचा जी वो स्वाद नहीं है जो चाची के हाथ के छिलके में था। क्या है? किसी वेद में, किसी धर्मशास्त्र में यह नहीं लिखा मिलेगा कि कपड़े उतार कर बिना कपड़े के अकेले का छिलका खिलाओ तो भगवान प्रसन्न होता है। ये कहीं किसी धर्मशास्त्र में, किसी पूजन की विधि में नहीं लिखा। लेकिन जहां प्रेम की अधिकता हो जाती है, जहां संसार की औपचारिकता दूर हो जाती है, प्रेम की अधिकता हो जाती है, तो अगर रास्ता भटक भी जाए, काम उल्टा भी करे तो भी वो सीधा हो जाता है। ये प्रेम की परिस्थिति है, प्रेम की पराकाष्ठा। यहां रामायण में देखें, आप चिंता न करिए, बात वही हनुमान जी पर पहुंचेगी। हनुमान जी पर हमें विचार करना है, लेकिन बात वही पहुंचेगी। यहां देखें आप, राम ने जब भक्ति की सीता का हरण हो गया, कहां से? दंडक वन से, संशय वन से ढूंढते हुए चले शबरी जी के आश्रम में। सबरी देखी राम गृह आए। ब्रह्मा जी, शंकर जी के ध्यान में जो नहीं आते, टटोलने में वो सबरी जी के घर में अपने आप आश्रम की तरफ बढ़ते चले आ रहे। सबरी जी को एक कदम जाना नहीं पड़ा, एक और दो चार माला जप नहीं करना पड़ा, कोई मंत्र बोलना नहीं पड़ा, पूजा पाठ करना नहीं पड़ा, व्रत यज्ञ करना नहीं पड़ा, और सबरी देख राम रह आए। कितना उत्साह, कितना उमंग, हृदय कितना बेहवल हो गया, कितना गदगद हो गया। राम आ गए। शबरी सादर जल्दी चरण पखारे, कुल सुंदर आसन बैठारे। शबरी जी का इतना प्रेम था। थोड़ी सी बात करूं मैं। शबरी जी कोल भीलों के एक जाति होती है सबर। सबर जो कोल भीलों के प्रतिनिधि मुखिया राजा थे, राजा सबर की पुत्री थी ये सबरी, इसलिए इनको सबरी कहते। जब सबरी जी का विवाह होना था तो जैसे कल बारात आवेगी तो आज उनके पिताजी ने 10,000 जंगली पशु इकट्ठा किए, बांध के अपने बाड़े में बिल्कुल बंद कर दिया, जाली लगा के। शबरी जी ने पूछा, पिताजी ये 10,000 इतने जंगली पशु, हिरन, तमाम खरगोश वगैरह जो कुछ भी थे, ये क्यों पकड़ लिए आप? शबर ने कहा, बेटी कल तुम्हारा विवाह होगा ना,
और जो बाराती आएंगे तो बारातियों का भोजन यही जानवर मार मार कर और मांस पका के और बारातियों का स्वागत करके मांसाहार खिलाए। कौन भील है, जंगली लोग हैं और कुछ खाना जानते नहीं, जीव जंतु मार कर खाते। सबरी जी के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ कि जिसके विवाह के एक दिन पहले ही उसके निमित्त 10,000 पशुओं की हत्या हो जाए। मुझे नहीं चाहिए वो विवाह वाला जीवन। और सबरी जी आधी रात में निकल कर भाग गई। मैं इस संसार के जीवन में प्रवेश नहीं करूं। कितना पवित्र विचार है। सबरी जी निकल गई, दंडक बन के एक आश्रम में गई। वहां साधु संत रहा करते थे। संसार के रीति रिवाज ने और वेद शास्त्र ने सबरी जी और कोल भीलों को यह अधिकार नहीं दिया था कि ये जाकर के किसी साधु संत की सेवा कर सके। तो सबरी जी 2 बजे रात में, आधी रात में क्या करती थी कि संतों के आश्रम के आगे जो रास्ता है वहां झाड़ू लगा करके वहां के कंकड़ और कांटे साफ कर दिया करती थी। ईंधन के लिए लकड़ियां तोड़ कर रख देती थी। पूजा के लिए फूल और फल जंगल से ला करके इसे रख देती थी। आधी रात वहां संतों ने दूसरे दिन देखा, बोले ये पता नहीं रास्ता कौन साफ कर गया है और ये लकड़ियां कौन तोड़ के रख गया है, फूल फल कौन रख गया है। 2-4 दिन देखा, रोजे इसे। तो संतों के आश्रम में जो शिष्य लोग थे उन्होंने रात में छुप करके देखा कि जरा देखे कौन आता है। जब आधी रात में सबरी जी आई, झाड़ू लगाने, उन्होंने कहा कौन हो तुम, रोज सेवा कर जाती है, कौन हो? अरे सबरी जी हाथ जोड़ने लगी, क्षमा मांगने, बोले निकल जाए ऐसे, अस्पृश्य हो तुम, अछूत हो, निकल जाओ यहां से, यहां न रहना। और सुनो, जिस नदी के घाट में हम लोग स्नान करने जाते हैं उस घाट में न जाना। सबरी जी बेचारी निकल गई। देखो सबरी जी ने बहस नहीं किया, तर्क नहीं किया। बहुत ध्यान से समझना, जो किसी साधु संत महापुरुष के किसी वाक्य में अपने के अंदर अगर बुरा मानकर उससे तर्क करने लगे वो फिर भक्त नहीं हो सकता। सबरी जी वहां से निकल गई, लेकिन मतंग ऋषि के आश्रम में गई। अब इधर साधु संतों का जो आश्रम था उन्होंने जाकर के जब अपने घाट में स्नान किया जहां से सबरी जी को रोक दिया था, और जैसे घाट में डुबकी लगाई वैसे उनके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया, पूरा मवाद बहने लगा, सड़ गल गए। बड़ा उपाय किया, बड़ी औषधि किया, वनस्पतियों से इलाज किया, लेकिन वो गलन, वो कुष्ठ उनका ठीक है नहीं। अब सबरी जी गई मतंग ऋषि के आश्रम में। मतंग ऋषि ने कहा सबरी तुम इसी आश्रम में रहना, अब कहीं मत जाना, तुमको किसी संतों की आवश्यकता नहीं है, तुम केवल यहीं रहना और यहीं राम जी तुमसे मिलने यहीं आएंगे, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जिस दिन से मतंग ऋषि ने कहा और मतंग ऋषि चले गए कि अब मेरा जीवन पूर्ण हो रहा है, मैं जा रहा हूं, तुम यहीं रहना। अब गुरु जी की बात पर विश्वास हो गया सबरी जी को कि जब गुरु जी ने कहा है तो राम जी जरूर आएंगे। आए है, जहां उनका आश्रम था वहां से लेकर के मुख्य मार्ग तक रोज गाय का गोबर लेकर के मार्ग लीप देती हैं, फूल तोड़ लाती हैं जंगल से, मार्ग में फूल बिछा देती हैं और रोज फल लेके रख देती है। मेरे राम जी आएंगे, राम जी को भोग क्या कराऊंगी, नाश्ता क्या कराऊंगी, रोज करती हैं। और आज तैयारी किया, राम जी नहीं आए, कोई बात नहीं, आज राम जी नहीं आए तो कल उत्साह कम नहीं हुआ। कल फिर से मार्ग को साफ किया, गौ के गोबर से लेपन किया, फिर से फूल बिछाए, फिर से फल ले आए। कल भी राम नहीं आए, परसों राम नहीं आए। ऐसा करते करते 10,000 वर्ष बीत गया, लेकिन अभी भी सबरी जी के हृदय से उत्साह कम नहीं। ये प्रेम की पराकाष्ठा होती है। एक और दिन ये निराश नहीं हुई सबरी जी ने, ये नहीं सोचा कि गुरु जी ने झूठे तो नहीं कह दिए। ये एक और बार नहीं हुआ, रोज ऐसा लगता है गुरु जी ने कहा तो आएंगे जरूर, पता नहीं आ जाए आ जाए। रोज उसी उत्साह से तैयारी करती थी। फिर पता चला कि राम जी का अवतार हो गया, चित्रकूट आ गए हैं। और किसी ने बताया कि अब चित्रकूट से आगे निकल आए हैं।
तो सबरी जी ने सोचा कि रोज मैं भोजन जलपान कुछ करने लगती हूँ, फलाहार, ऐसा ना हो कि कुटिया के अंदर मैं कुछ खाने पीने में लग जाऊं और उतने में राम जी निकल जाए तो मेरा दुर्भाग्य। इसलिए भोजन करना बंद कर दिया कि कहीं राम जी मेरे खाने के समय न निकल जाएं, इसलिए भोजन पानी। सबरी जी रात में सो जाती थी, कहीं से पता चल गया कि अयोध्यापुरवासी राम जी के साथ आ रहे थे और तमसा नदी के किनारे अयोध्यापुरवासी सो गए थे, तो राम जी सोता हुआ छोड़ के चले गए। लेकिन खोज मारे रहता हाथों ताता आन उपाय बनी नहीं बनता। सबरी जी ने कहा ऐसा ना हो कि मैं रात में सो जाती हूँ, अब मैं सोती की सोती रह जाऊं और राम जी निकल न जाए। तो सबरी जी ने अब सोना बंद कर दिया, रात दिन बिल्कुल एक टकी लगा करके, नजर लगा करके और दृष्टि लगा करके बैठ गए। राम जी कब आ गए, इतनी हृदय में उत्सुकता होनी चाहिए। क्या है ये? यहाँ जाति पाति का महत्व नहीं है, रुपया पैसा गोरा काला ये वो इसका कोई महत्व नहीं है, हृदय की भावना का, प्रेम का। अब राम जी को लेके हम इसमें बड़ा रिसर्च हुआ है, शोध हुआ है। एक बात बताऊं, राम जी को जिस रास्ते से जाना था, जिस रास्ते से जाना था वो रास्ता बिल्कुल सीधा था, और सबरी जी का आश्रम जहां पर है नासिक में, वो राम जी के मुख्य रास्ते से 60 किलोमीटर अंदर था। राम जी अगर जाते तो सीधे रास्ते चले जाते, ऋषि मुनियों के लिए अपना रास्ता नहीं बदला राम जी ने। ऋषि मुनि को जिसको मिलना होता था राम जी के पास खुद चल के आते थे, लेकिन राम जी सबरी जी के पास तक जाने के लिए 60 किलोमीटर अंदर गए, और जब सबरी जी से मिल मिला लिए तो उसके बाद 60 किलोमीटर चलकर वापस फिर लौट कर आए मुख्य रास्ते पर और फिर गए। इसका मतलब राम जी ने सबरी जी से मिलने के लिए 120 किलोमीटर पैदल यात्रा अतिरिक्त किया। किसका महत्व? सबरी जी के हृदय के प्रेम का। अब वो सबरी जी ने देखा, सबरी देखी राम गृह आए। सबरी जी ने देखा राम जी मेरे घर आ गए, इस आश्रम में आ गए, कुटिया में आ गए। अरे मेरे अंदर तो न तो मैं मंत्र जानती, न जाप करती, न पूजा करती, न व्रत करती, न यज्ञ करती, मुझसे कुछ बनता ही नहीं, न संत की सेवा, न कोई ऐसा कुछ मेरे जीवन का कोई साधन। सबरी जी को लगा कि केवल गुरु जी ने वचन दे दिया था कि तुम चिंता न करना, यही राम जी आएंगे। तो गुरु जी की वाणी सत्य करने के लिए राम जी को आना पड़ा है, ये गुरु जी की महिमा है। राम जी ने क्या किया, अब वहां सबरी जी फल ले आती थी। बड़ा प्रचलित है, सबरी के बेर सुदामा के तंद, रुचि रुचि भोग लगायो मेरे प्रभु। जब वनवास से वापस लौटे अयोध्या, राम जी लंका विजय के बाद लौटे थे, तो कौशल्या जी को बड़ा लगाव रहता था। तो कौशल्या जी लक्ष्मण जी को रोज अपने पास बिठा लेती थी, और कौशल्या मैया लक्ष्मण जी से एक एक दिन की पूरी बातें लक्ष्मण से सुनना चाहती थी, सुना। फिर क्या हुआ लक्ष्मण, उसके अगले दिन क्या हुआ, एक एक दिन की बात बताते रहते थे। फिर माता जी ये हुआ, और जिस दिन सबरी जी की बात बताने की का समय आया, उस दिन लक्ष्मण जी ने कहा माता जी मैं बताऊं, कौशल्या जी से बता रहे थे। माता जी एक दिन बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा? अरे बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतनी नीच जाति की जिसकी छाया छू लेने से धरती अशुद्ध हो जाती थी, ऐसी सबरी जी के हाथ के फल राम जी ने खूब प्रेम से खूब खाते चले गए, जो भी। कौशल्या जी ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, मेरा राम इतना जानकार है, इतना शुद्ध पवित्र आचरण वाला है कि अबरी शबरी के कोई बिलों के हाथ के नहीं खा सकते। अरे लक्ष्मण जी ने कहा माता जी मैंने देखा, और राम जी इतने बेहवल होकर आनंदित होकर ऐसे खा रहे थे कि मानो कभी इनको खाने को फल ही न मिले।
बात क्या है, हमारा रहस्य। एक शब्द देखिए आप, ऋषि मुनियों के यहां जब मिलते थे राम जी, तो वो लोग भी कंदमूल फल देते थे। तो ऋषि मुनि देते थे कंदमूल फल दिए सुहाए, सिय सौमित्र राम फल खाए। सब ऋषि मुनि कंदमूल फल देते थे, और सबरी जी ने भी कंदमूल फल दिए। लेकिन सबरी जी के कंदमूल फल में एक शब्द लगा है, ध्यान से समझना। मानस बहुत गंभीर, बहुत तात्विक ग्रंथ है, इसका एक एक शब्द बहुत गहरा है। दोहा में लिखा है, कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। थोड़ा सा एक दृश्य बालकांड में बगीचे का आया है, उसको यहां अगर जोड़ लें तो और बात समझ में आएगी। जनकपुर के वर्णन में आया है कि वहां आम का बगीचा है। आम का बगीचा क्या है? बोले संत सभा चहुदिसी अमराई। अमराई माने आम का बगीचा। हमारे जीवन में संतों की सभा ही आम का बगीचा है। किसी व्यक्ति को आम का फल खाना है, आम के बगीचे में जाना पड़ेगा उसको। अब अगर माघ के महीने में, दिसंबर के महीने में आम के बगीचे में कोई जाए तो उसे आम का फल मिलेगा क्या? अगर आम का फल खाना है तो जब वो आम के बगीचे में जाए तो बसंत ऋतु होना चाहिए। इस समय बसंत ऋतु चल रही है। आप जाओ आम के बगीचे में, बढ़िया, कहीं छोटे कहीं बड़े आम के फल लटके हुए। लेकिन अभी अच्छा स्वाद लेने के लिए 1 महीना और प्रतीक्षा करना पड़ेगा। 1 महीने के बाद में तो मजा आ जाएगा। तो संत सभा चहुदिसी अमराई, संतों की सभा आम का बगीचा। आम के बगीचे में तब जाओ जब बसंत ऋतु हो। बसंत ऋतु होना जरूरी है। अगर बसंत ऋतु के अलावा आप जाएंगे, माघ के महीने में चले जाएंगे, तो केवल आम की लकड़ी या पत्ता भर मिलेगा, पेड़ भर मिलेगा, स्वाद से खाने वाला फल थोड़ी मिलेगा। इसका मतलब संतों के पास जब जाएं तो श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। संतों की सभा में जाएं तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा ही बसंत ऋतु है। अगर संतों के बीच में चले तो गए, लेकिन श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा माने विश्वास, श्रद्धा नहीं है, संशय है, प्रश्न है, पता नहीं इनको आता है कि नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं, अरे क्या फायदा है। तो संतों के पास बैठने से क्या लाभ मिलेगा? समझम नियम फूल फल ज्ञान। जब संतों के पास बैठेंगे तो जीवन में संयम नियम की शिक्षा मिलेगी और संयम नियम का पालन करेंगे। ये आम में फूल आ गए, बौड़ आ गई, जो 1 महीना पहले आ जाते, और फिर फल ज्ञाना, फिर ज्ञान की स्थिति आ जाए। संतों के पास बैठते बैठते तत्व ज्ञान आ जाए तो समझ लेना आम का फल मिल गया। लेकिन आम के फल में भी 3 बातें हैं। मैं हनुमान जी पर चलना चाहता हूं, लेकिन ये बातें निकल आई हैं भगवान की प्रेरणा से, बहुत समझने वाली हैं। आप सुनो, मैं हनुमान जी पर चल रहा हूं बड़ी जल्दी 5 बजे। श्री भरत जी जब चित्रकूट की ओर जा रहे थे और तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे, किसी ने भरत जी से बता दिया, भरत जी तीर्थराज प्रयाग बहुत बड़े दानी हैं, ये तमाम भिखारियों को, मांगने वालों को दाने देते रहते हैं। भरत जी ने कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो मैं भी मांग लेता हूं। मांगो भीख त्यागी निज धर्म। यद्यपि राजा का काम भीख मांगना नहीं है, छत्री का काम मांगना नहीं है, छत्री का काम है दान देना। शौर्यम तेजो धृतर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम।
ईश्वर भाव से छात्र कर्म स्वभाव है। फिर सूर्य वंश के राजा नहीं है। भरत जी का काम भीख मांगना नहीं है, लेकिन अगर ये दानी है तो मांगो भीख त्याग निज धर्म, अपना धर्म छोड़कर मैं मांग भी लूंगा। चलो भरत जी पहुंचे तीर्थराज प्रयाग के पास और कह दिया महाराज मैं भी मांगने आया हूं। तीर्थराज प्रयाग ने कहा मांगो, तुम्हारे जैसे भिखारी रोजे आते हैं, रोजे सबको देते हैं, मांगो। अच्छा प्रयागराज के पास भंडार भरा था, आएगा बोले चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देशयति चारु। चार पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये भंडार भरा था। और तीर्थराज प्रयाग के सामने कोई धन मांगने जाता था तो कोई धन सम्मान प्रतिष्ठा मांगने जाता था, कोई शरीर का सुख मांगने जाता था और कोई ज्ञान मोक्ष मांगने जाता था। तीर्थराज प्रयाग दे देते थे। तीर्थराज प्रयाग ने सोचा ये भी वही मांगेगा ना, लेकिन भरत जी ने कहा अर्थ ना धर्म ना काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। अब बोलो आप। भरत जी ने कहा महाराज अगर मैं मांग रहा हूं तो अपने मन का मांगूंगा। तीर्थराज प्रयाग ने कहा मांगो, क्या मांगोगे मांगो। भरत जी ने कह दिया मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धन की अगर जरूरत होती तो अयोध्या का राज्य छोड़ के ना आता, वहां तो सब लोग घेरे बैठे थे कि सिंहासन में बैठे। धर्म की अगर जरूरत होती तो मांगो भीख त्याग निज धर्म न कहता। शरीर सुख की काम माने शरीर सुख, शरीर सुख की अगर आवश्यकता होती तो बढ़िया अयोध्या के राज्य वैभव में सिंहासन में बैठकर मौज मस्ती खूब कर। ये मुझे नहीं जरूरत, ना ही न डर बिगड़ी ही परलोकू। अब तीर्थराज प्रयाग के पसीना छूट गया, मांगेगा क्या, क्योंकि चारे चीजें मेरे भंडार में भरे हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अब मैं सोच रहा था इन्हीं में से कुछ मांगेगा तो मैं दे दूंगा। अब ये चारों चीजें कहता है नहीं चाहिए। किसी ने भरत जी से कहा कि आप फलाहार भी नहीं करते क्या? ध्यान से समझना मेरी बात। ये चार चीजें क्या है? फल है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनम रघुबर विमल जस जोदायक फल चारि। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चार फल हैं। किसी ने भरत जी से कहा कि अगर कोई व्रत चल रहा हो, किसी का नियम चल रहा हो तो भाई अनाज नहीं खाते, मेवा मिष्ठान नहीं खाते, पकवान नहीं खाते, लेकिन फलाहार तो हर एक व्यक्ति कर लेता है। अरे भाई कोई भी लाभ है तो फलाहार करने में क्या दोष है? भरत जी ने कहा नहीं, फल खाने में तो कोई परहेज नहीं है, लेकिन अब आप ध्यान से समझिएगा, फल में तीन दोष होते हैं। जैसे आम, कोई पका वाला आम आपके पास ले आया तो कह दे खाओ, तो आम में तीन चीजें छोड़ देते हैं। क्या क्या छोड़ देते हैं? एक तो आम के प्रदर्शन का छिलका, संसार में जो दिखावा है बाहरी, ये छिलका भगवान नहीं स्वीकार करते, इसलिए प्रदर्शन का छिलका और कर्म बंधन की गुठली बीज। जैसे आम चूसते हैं ना, तो चूसते चूसते बीज की जो गुठली होती है वो भी तो फेंक देते हैं कि नहीं? अच्छा तीसरी एक चीज और है, आम अगर पका हुआ आम ऐसे चूसो तो चूसते समय वो कुछ जटा जैसे बाल जैसी जटाएं होती हैं वो दांतों में फंस जाती है, वो बड़ा बवाल होता है। ऐसे चूसने में अगर दांत में फंस गई तो उनको निकालते रहना पड़ता है। तो भरत जी कहते हैं कि फल में प्रदर्शन का छिलका फेंक दो और कर्म बंधन की गुठली फेंक दो और विलासिता का गूदा मज्जा, वो बाल जैसी जटाएं फेंक दो निकाल के और बाकी दे दो। अब जानते हो क्या बचा? क्या बचा? आम का रस बचा।
भरत जी कहते हैं, अब वहां के बगीचे का वर्णन देखो आप। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। बहुत ध्यान से समझना, बात बड़ी तात्विक आ गई है, लेकिन आप समझेंगे, सब समझ रहे हैं आप सभी अनुभवी। जब हम पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान भगवान के देवी देवताओं का कुछ करें तो उस समय प्रदर्शन का छिलका नहीं होना चाहिए। बात समझना ध्यान से, उस समय प्रदर्शन का छिलका दिखावा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा कोई कर्म न करें पूजा करके कि जिसका फल अगले जन्म में मिले और अगला जन्म लेना पड़े। नहीं, अगली बार जन्म लेंगे तो कुछ काम अच्छे कुछ बुरे फिर करेंगे और फिर फंस जाएंगे। बात समझना, पूजा पाठ करके हम वो फल न मांगे जिसमें संसार के सुख वैभव में डूबकर फिर से कोई गलत काम करें, फिर फंस जाए संसार से। इसलिए क्या मांगे, पूजा क्यों करनी चाहिए कि राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। हरि पद रति रस वेद बखाना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना। फल ज्ञान की स्थिति तो फल है, लेकिन फल में भी सब चीजें ग्राह्य नहीं है, सब चीजें नहीं खाना चाहिए, केवल उसका रस निकालना। हरि पद रति रस, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, और प्रेम ही रस है। भरत जी ने कहा, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। जन्म जन्मांतर तक राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। प्रेम क्या है? फल का रस है। अब सबरी जी पर बात देखें आप, सबरी जी के फलों में विशेषता क्या है? मानस कितना तात्विक ग्रंथ है, एक एक शब्द कितने गहरे अर्थ देता है। और ऋषि मुनियों ने जब राम जी को खाने को दिए तो केवल कंदमूल फल दिए, और लेकिन सबरी जी ने जो दिया कंदमूल फल के साथ एक शब्द लगाए, क्या? कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन। कंदमूल फल तो हैं, लेकिन उसमें सुरस आती, सुरस की अधिकता है। और रस क्या है? हरि पद रति रस वेद बखाना। शबरी जी जो कंदमूल फल दे रही हैं, कंदमूल, अरे केला का स्वाद तो वही होगा, चाहे आप खरीद के दे चाहे वो खरीद के लाऊं, आम तो वैसे ही होगा। लेकिन शबरी जी के कंदमूल फलों में सुरस की अधिकता थी। और सुरस क्या है? हरि पद रति रस वेद बखाना। राम जी के चरणों में जो प्रेम की भावना का, समर्पण का जो भाव है, वो बहुत ज्यादा भरा था। और ऋषि मुनियों के कंदमूल फल में कोई बहुत प्रेम समर्पण का भाव नहीं था। तो राम जी ने केला खाया, केला भर का स्वाद मिल गया। राम जी ने अमरूद खाया, अमरूद भर का स्वाद मिल गया। राम जी ने आम खाया, आम का स्वाद मिल गया। और सबरी जी ने जो दिए, यद्यपि बेर प्रसिद्ध है, मानस में बेर तो नहीं लिखा, बेर क्यों प्रसिद्ध है? बेर इसलिए प्रसिद्ध है कि बेर में न ज्यादा गूदा होता, न कोई बहुत उस तरह का पौष्टिक पदार्थ नहीं होता। स्वाद में तो बहुत अच्छे अच्छे फल पड़े हैं, बेर में तो गुठली होती है ज्यादातर। और उसमें आयुर्वेद शास्त्र में कहते हैं, धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। बेर सदा स्वास्थ्य के लिए नुकसान हानिकारक होता है, कुपथ होता है। इसका मतलब प्रेम से अगर कुपथ वाला फल भी दे दिया जाए तो राम जी प्रेम से खा लेते हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। कुपथ मतलब जो जीवन को नुकसान करे। दो चीजें सीख लीजिए भोजन के लिए, बात निकल आई है तो उसको समझिए। अगर कभी आपको खटाई चटनी खाना हो और डॉक्टर कह दे नहीं खटाई नहीं खाना, चटनी खट्टी चीज नहीं खाना, तो उस समय आप आंवला खा सकते हैं। आंवला कभी नुकसान नहीं करेगा, लेकिन हाँ तेल मसाला से मिला के ना खाना। आंवला की बढ़िया चटनी बनाओ, खा लो।
खटाई कितना मना हो, रोक लगी हो, और अगर आपको खटाई चटनी खाना हो तो आंवला खा सकते हो, कभी नुकसान नहीं करता। और बेर कितना अच्छा स्वादिष्ट हो, बेर कभी फायदा नहीं करता, जीवन में सदैव नुकसान करता। ये दो चीजें खाने की निकल आई। अच्छा, तो सबरी जी ने कंदमूल फल तो जैसे के तैसे संसार में तो वैसे दिए, लेकिन कंदमूल फल के साथ में सुरस, रस अधिक था। रस क्या है? समझ में नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद वखाना। राम जी के चरणों में प्रेम के रस की अधिकता थी, तो राम जी ने क्या कहा? अच्छा, एक बड़ी बात फिर से आ रही है मन में। जब आप भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो आप देखते होंगे कि भगवान उस पूजा का एक वस्तु नहीं लेते। जब भोग लगाया जाता है, भगवान एक चम्मच खीर नहीं खाते। तो आखिर लगाते क्यों? कुछ सामान तो पंडित जी उठा के ले जाते हैं घर, और कुछ प्रसाद बांट देते हैं। तो क्या वो सामान चढ़ाना पूजा में ये बेकार है क्या? नहीं, बहुत ध्यान से समझो, थोड़ी वेदांत की चर्चा करूंगा, समझ में आएगा। एक व्यक्ति आपके पास आया और उसने कहा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। आप अंदर गए और गिलास में बढ़िया साफ सुथरा पानी लेके आ गए। पानी आपने उसको ऐसे गिलास आगे बढ़ाया, उसने कहा अरे मैंने पानी मांगा है, गिलास नहीं मांगा। बहुत ध्यान से समझना, उसने कहा मैंने पानी मांगा है, गिलास नहीं मांगा। गिलास को पकड़ा रहे हैं। आप कहेंगे महोदय मैं आपको पानी ही दे रहा हूं, गिलास नहीं दे रहा। गिलास पीना भी मत, गिलास हमारा छोड़ देना, लेकिन बिना गिलास के पानी आपके पास तक पहुंचाया नहीं जा सकता। इसलिए गिलास में भर करके ही मैं पानी दे सकता हूं। आप केवल पानी पी लीजिए, गिलास को यही छोड़ दीजिए, क्योंकि पात्र के बिना पदार्थ नहीं दिया जा सकता। तो भैया भगवान की पूजा में जो वस्त्र, आभूषण, फूल, फल, रबड़ी, मलाई, खीर, हलवा जो भी भगवान की पूजा में लगाते हैं, वो केवल पात्र है, गिलास है। पूजा करते समय हमारे हृदय का प्रेम, कुछ कीमती फूल लाए हैं उसमें भाव चला गया, कुछ अच्छी वाली मिठाई लाए हैं काजू कतरी वाली भगवान के भोग को, तो उसमें कुछ हृदय का प्रेम और भाव समर्पण चला गया। और कुछ वस्त्र भी अच्छे अच्छे लाए हैं और कुछ उसमें आभूषण भी चढ़ाया है। उन वस्तुओं के माध्यम से उस गिलास रूपी पात्र में हमारे हृदय का प्रेम रूपी पानी चला गया है, जिसको भगवान स्वीकार कर देते हैं और बाकी वस्तुएं यही छोड़ देते हैं। ये इसका वेदांत का सिद्धांत। सबरी जी के फलों में, फल रूपी पात्र में, सबरी जी के हृदय में जो राम जी के प्रेम का रस भरा था, वो फलों के माध्यम से राम जी के पास पहुंच गया। और राम जी ने जब फलों को खाया, केला का स्वाद तो वैसे ही था जो सब जगह होता है, लेकिन यहाँ जब खाया तो केला के साथ में सबरी जी के हृदय का प्रेम वाला रस पहुंच गया और राम जी ने प्रेम रस को भी स्वीकार कर लिया। दोहे में सुने आप, कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहुमानी। और राम जी ने जब खाया तो क्या खा लिया? प्रेम सहित। अब ऐसा थोड़ी होगा कि केवल फल भर खा लो उसका रस ना खाओ। प्रेम सहित फल तो खाया, लेकिन फल के साथ में सबरी जी के हृदय का प्रेम भी खा लिया। प्रेम सहित प्रभु खाए तो बारंबार बखानी। बखान किस बात का किया? फल का नहीं, प्रेम का वर्णन किया। अरे कितना भाव है। राम जी क्या है? प्रेम के मुख्य। राम जी ने सबरी जी से पूछ लिया
जनक सुता कही सुधी भामिनी, जा नहीं कहू करिबर गामिनी। हे सुंदरी, जनक सुता का अगर पता मालूम हो तो बता दो। सबरी ने बता दिया। पंपा सरह जाहु रघुराई, ताहो ये सुग्रीव मिताई। सो सब कही देव रघुवीरा, जानत हो पूछ हो मति धीरा। अब जब सबरी जी ने कह दिया पंपापुर में जाओ, सुग्रीव से मित्रता होगी। अब राम लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए आगे चले। किसके नए कांड में पहुंच गए? सबरी जी अरण्य कांड में। कल अरण्य कांड की एक माया का वर्णन हुआ था सूर्पनखा के रूप में। आज भक्ति की चर्चा हो रही। सबरी जी का प्रसंग भी बहुत बड़ा है, लेकिन अब मैं उसको नहीं ज्यादा करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा ताकि हनुमान जी का तत्व तो मिले। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। अब कहाँ रहा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखिए तुरबल सीमा। वहां से सुग्रीव जी टीले के ऊपर रहते थे, वहां से दिखा रहे तो कोई बहुत बलिष्ठ कुमार आ रहे हैं। घबरा गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाली ने भेजा हो मुझको मार डालने के लिए। पठे बाली हुई मन मैला, भागवत तुरंत तजो यह सैला। सुग्रीव जी ने तुरंत हनुमान जी को बुलाया। हनुमान ऐसा करो कि धारी बट रूप देखते जाई, कह सुजानी जी सयन बुझाई। तुम बटुर रूप धारण करो। देखिए हनुमान जी के इस प्रसंग में बहुत तात्विक अर्थ हैं, बड़े विस्तृत हैं, लेकिन पूरे अर्थों को अगर मैं लूंगा तो यहाँ हनुमान जी और राम जी की, तो इसलिए मैं प्रसंग को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। बीच में बहुत विस्तार है, मैं वहां बढ़ा रहा हूं कि हनुमान जी राम जी को पहचान गए और हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। प्रभु पहचान पर्यो कही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। अच्छा, ये शंकर जी क्यों कह रहे हैं सो सुख उमा जाई नहीं बरना? क्योंकि हनुमान जी के भीतर शंकर जी तो है। बाहर से बानर का रूप बनाए, पार्वती जी से अपना अनुभव बता रहे हैं। उमा, वो आनंद मैं समझता हूँ कि राम जी के चरण पकड़कर गिरने में और सिर रख देने में, और राम जी ने ऊपर से हाथ रख दिया, वो जो अनुभव होता है वो मैं जानता हूँ, वाणी से नहीं कहा जा सकता। वहां पर हनुमान जी ने एक प्रस्ताव रखा राम जी से। ये उसी का उत्तर आएगा जो अभी शंकर जी के मन में प्रश्न उठा था, उसको आप स्मरण करके ताजा। शंकर जी ने ये सोचा था कि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कहू कैसे रहे रवि रजनी एक ठाम। लेकिन राम तो काम के ऊपर बैठे, कैसे बैठे हैं? और शंकर जी ने सोचा था कि एक बार राम जी को मैं भी प्रस्ताव करूंगा कि मेरे ऊपर बैठिए। इसीलिए शंकर जी ने बानर का रूप बनाया और यहां मिल गए। अच्छा, यहां मिल गए तो हनुमान जी ने एक प्रस्ताव किया। प्रस्ताव ये किया कि नाथ शैल पर कपीपति राई, सो सुग्रीव दास तब आई। हे नाथ, हे भगवान, अब तो हम पहचान ही गए हैं कि आप परब्रह्म परमात्मा हो। और इस पहाड़ के ऊपर कपीपति माने सुग्रीव। मैंने आज प्रारंभ में एक चौपाई बोली थी, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। गुरु का कर्तव्य क्या है? गुरु के दो काम हैं, ध्यान से सुने। गुरु के दो काम हैं, या तो जीव को
अपने साथ ले चल करके या अपने प्रेरणा से ले चल करके भगवान के पास पहुंचा दे। और अगर जीव भगवान के पास नहीं पहुंच सकता तो गुरु की जिम्मेदारी है कि भगवान को ले आवे, जीव के पास पहुंचाते। ये दोनों काम है, ये दोनों जिम्मेदारी गुरु। जीव को जो भगवान के पास तक पहुंचा देता है वो है ज्ञान मार्ग, कर्म का मार्ग। और अगर जीव भगवान के पास नहीं जा पाता तो भगवान को ला करके जीव के पास मिला देता है। यह है कृपा का मार्ग, भक्ति का मार्ग, अवतार। हनुमान जी ने दो राजाओं को राम जी से मिलाया, दो राजाओं को, एक वानर राज को मिलाया और दूसरे निशाचर राज विभीषण को मिलाया। मिलाया कि नहीं? और दोनों की पद्धतियां अलग अलग है। वानर राज सुग्रीव को राम जी से मिलाया। जब वानर राज सुग्रीव को मिलाया तो सुग्रीव से नहीं कहा कि राम जी के पास चलो, राम जी से प्रार्थना किया कि आप सुग्रीव के पास चलो, मैं तो। और जब निशाचर राज विभीषण को मिलाया तो राम जी से नहीं कहा कि सरकार चलिए लंका में विभीषण के पास चलिए, वहां नहीं। फिर वहां विभीषण को प्रेरणा दिया, कहां घुसे पड़े हुए आप राक्षसों के बीच में, आप तो लंका छोड़कर निकल कर आइए और राम जी के चरणों में आपको स्थान मिलेगा। दो काम। लेकिन गुरु का ये दायित्व है, जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह से जीव और ब्रह्म को मिलाकर एक कर दे। ये गुरु की जिम्मेदारी है। हनुमान जी गुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई। और कृपा करो गुरुदेव की नाई भगवान, चाहे हमको घसीट कर ले चलिए राम जी के चरणों तक। अब अगर हम न चल पाए तो आप कृपा करके राम जी को ला करके हमारे जीवन में उतार दीजिए, तो भी जीव का कल्याण हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी का अवतार होगा जीव के कल्याण के। आप सुने आगे बात। हनुमान जी ने प्रस्ताव किया, नाथ शैल पर कपिपति राही, सो सुग्रीव दास तब आई। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तेहि अभय करीजे। हे प्रभु, है ना, आप चल करके सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए। तो सुग्रीव बेचारा दीन है, वो दीन को अभय कर दीजिए। लक्ष्मण जी को तो ये प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने राम जी से चुपचाप धीरे से कान में फुसफुसा के कहा, अरे सरकार किस झंझट में पड़ते हैं, किस किस दीन को अभय करेंगे। अभी हमारी माता जी सीता जी का आता पता नहीं चला, हम खुद मारे भटके घूम रहे हैं, तो हम अपनी सीता जी को ढूंढे कि दीन को निर्भय करते घूम। ये हटाओ। राम जी ने धीरे से लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हें ध्यान नहीं है क्या, सबरी जी ने बताया था कि अगर सीता को ढूंढना है तो पंपा सरही जाओ रघुराई, अतः हो ये सुग्रीव बिताई। जब तक सुग्रीव से मित्रता नहीं होगी तब तक सीता नहीं मिलेगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सुग्रीव के ही पक्ष के उसके मंत्री ने प्रस्ताव कर दिया, तो हमारी गरज नहीं है। और नहीं अगर ये प्रस्ताव ना करते तो हमें स्वयं चलकर जाना पड़ता और कहना पड़ता अपनी तरफ से कि भैया हम मित्रता करने आए हैं, क्योंकि सबरी जी का वाक्य कभी गलत हो ही नहीं सकता। इसलिए तो बड़ा अच्छा हुआ कि वहीं से प्रस्ताव हो रहा है, तो हमारी प्रतिष्ठा बनी बनाई मर्यादा ढकी है। लक्ष्मण जी ने कहा, ऐसा है। राम जी ने कहा, चिंता न करो, हम अपनी मर्यादा बचा के काम करेंगे, गर्जू नहीं बनेंगे, ये बात पक्की है। लेकिन मित्रता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबरी जी की बात झूठी हो ही नहीं सकती। राम जी ने कहा हनुमान जी से, ये बताओ ये कौन है जिसके साथ मित्रता करने की बात कर रहे हो, कौन है? बोले, नाथ शैल पर कपिपति राही, बंदरों के श्रेष्ठ प्रमुख है। सो सुग्रीव, उसका नाम सुग्रीव है, दास तब आई, आपका दास है प्रभु। राम जी ने कहा, अच्छा दास है,
दास है तो दास को ऊपर बैठना चाहिए कि नीचे? अब बताओ, मैं धरती में खड़ा हूं और वो पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठा है। दास का ये लक्षण होता है? अरे स्वामी को ऊपर होना चाहिए, दास को नीचे होना चाहिए। ये कैसा दास है? हनुमान जी ने कहा, सरकार आप चिंता न करें, जब दास के सामने आप पहुंचेंगे तो आप ही ऊंचे होंगे, दास नीचे दिखाई देगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। इसका मतलब गुरु की जिम्मेदारी है कि भगवान की महिमा, उनकी मर्यादा, उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी पूजा बचाए रखें, सुरक्षित रखें। ये गुरु की जिम्मेदारी है। हनुमान जी ने कहा, सरकार जब आप दास के सामने होंगे तो आप ही ऊंचे दिखाई पड़ेंगे, आप चिंता न करें। राम जी ने कहा, अच्छा ठीक है, ये बताओ कि मित्रता करने की गरज किसकी है? वैसे तो भीतर भीतर राम जी की गरज है, क्योंकि सबरी जी ने बताया था कि पंपा सर जाओ रघुराई कहां वही सुग्रीव मिटाई, लेकिन बाहर से राम जी क्यों कहें कि हमारी गरज है? हनुमान जी से कहा, ये बताओ गरज किसकी है? अच्छा तो आप ये समझो कि एक तरफ ब्रह्म, एक तरफ हम जीव, तो ईश्वर की गरज है हमसे मित्रता करने की, कि हमारी गरज है कि हमारा कल्याण हो जाए, भगवान चरणों में स्वीकार कर ले तो हमारा कल्याण? गरज किसकी है? जीव की है, क्योंकि जीव के पास भगवान की कृपा को अगर हटा लिया जाए तो जीव के पास कुछ नहीं है, राम जी की कृपा के अलावा कुछ नहीं है। और ईश्वर परमात्मा तो बिना जीव के भी भगवान ही है, वो पूर्ण है, उसके जीवन में कोई कमी नहीं है। इसलिए गरज किसकी है? गरज तो जीव की है। हनुमान जी ने कहा, भगवान गरज तो सुग्रीव की। तो राम जी ने कहा, तो अपने सुग्रीव से क्यों नहीं कहते हो कि हमसे आके मित्रता करें? हमसे क्यों कहते हो कि चल करके मित्रता कर लीजिए? अरे जिसकी गरज है वो आवे हमारे पास और कहे कि मित्रता कर लीजिए। हनुमान जी ने बड़ी अच्छी बात कही। अच्छा एक बात है, जैसे कोई व्यक्ति रोगी है, दर्द पैदा हो रहा है और रोगी को अपना दर्द दूर करना है, तो रोगी को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि नहीं? प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा कि नहीं? तो रोगी को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन अगर रोगी इतना असमर्थ हो जाए कि बेहोश होकर लुढ़क जाए, मूर्छित हो जाए, कोमा में चला जाए, फिर तो डॉक्टर से कहना पड़ता है, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, वो तो बेहोश हो गया है, वहीं चल करके जरा नाड़ी देखिए, जो कुछ करना हो सो करिए। तब फिर क्या किया जाता है? डॉक्टर से कहा जाता है, वो आ गए, आप ही चल करके चलिए, क्योंकि वो आ नहीं पाएगा, वो तो लुढ़क गया है, कोमा में है, बेहोश है, मूर्छित है। हनुमान जी ने कहा, भगवान यद्यपि जीव रोगी है, यही विधि सकल जीव जग रोगी। सुग्रीव रोगी है, गरज सुग्रीव की है, लेकिन वह इतना बेहोश है कि अभी एक खुराक इंजेक्शन देने पर होश आने के बाद फिर सो जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप चल करके उस बेहोश में होश ला दीजिए थोड़ा, क्योंकि वो चल करके यहां आ नहीं पाएगा। राम जी ने कहा, अच्छा कहां रहता है वो सुग्रीव? बोले सरकार पहाड़ के ऊपर चोटी में रहता है। नाथ शैल पर कपीपति राई, सो सुग्रीव दास तव आई। पहाड़ के ऊपर राम जी ने इसे देखा, बोले अच्छा पहाड़ के ऊपर, तुम तो हो भैया अंदर बंदर, तो तुम यूं यूं जंप लगाया, अच्छा कैसे चढ़ते चले गए। और हम हैं मनुष्य, ना तो इस पहाड़ में चढ़ने के लिए कहीं से रोड बना कि घाटी तोड़कर इसे रोड बनाओ, ना कहीं सीढ़ी बनी, ना कहीं रोपवे लगा कि रोपवे में बिजली की झूला में बैठे सामने से पहुंच जाए। कैसे चढ़ेंगे? हम न जा पाएंगे वहां, और खड़ी एकदम चट्टाने हैं, बताओ कैसे चढ़ेंगे? आपने बंदरों को देखा होगा, चाहे जितना कठिन पहाड़ हो, बंदर यूं यूं छल जा करके जंप करते हैं, बैठ जाते हैं।
हनुमान जी ने कहा सरकार इसकी चिंता न करिए, ये जिम्मेदारी मुझे दीजिए और मैं आपको पहुंचा दूंगा। हमने कहा अच्छा पहुंचाओ। हनुमान जी ने कहा सरकार मेरे कंधे में बैठ जाइए। राम जी ने कहा लक्ष्मण हमारा क्या जाता है, बैठो। राम जी ने हनुमान जी के दाहिने कंधे पर अपना आसन लगाया, उछलकर दाहिने कंधे पर राम जी बैठे और लक्ष्मण से कहा जाओ बाएं कंधे पर। हनुमान जी ने दोनों को बैठा दिया। अस कही सकल कथा समझाई, अलिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई। और जैसे हनुमान जी ने दोनों कंधों पर दाहिने तरफ राम जी को, बाएं तरफ लक्ष्मण जी को बैठाया, पहाड़ी में चढ़ने लगे, बड़ी जोर से छलांग लगाने लगे, जंप करने लगे। हरे राम जी ने कहा भैया हमें डर लगता है कि टपक गए तो, इतना जोर उछाल मारते हो, पहाड़ का मामला है, अगर खिसक गए तो चले जाएंगे, हड्डी चूरन बन जाएंगे, हड्डी पसली सब चली जाएंगी, क्या कर रहे हो। हनुमान जी ने कहा सरकार चुप, गाड़ी चढ़ाई में है, मौसम बिगड़ जाएगा, एक्सीलेटर कम नहीं हो सकता, जंप दुगना हो जाएगी। आप लोग जो गाड़ी चलाते हैं और अगर चढ़ाई में हो गाड़ी, अब कोई कहे रोको 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 तो एक्सीलेटर कम होता है क्या? अरे मौसम बिगड़ जाएगा, पीछे बैक मार जाएगी और चली जाएगी खाई में। हनुमान जी ने कहा ओवरलोड गाड़ी है, जहां अकेले बंदर उछलता था वहां दुई चढ़े बैठे। अरे राम जी ने कहा भैया तुम्हारे चक्कर में हम तो घबरा रहे हैं, कहीं टपक गए तो क्या होगा। हनुमान जी ने कहा बस एक ही उपाय है, चुप रहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। राम जी ने कहा जल्दी बताओ उपाय। हनुमान जी ने कहा सरकार पैर लंबे लटकाओ तो मैं आपके पैरों को जोर से पकड़ लूंगा, और आपको अगर डर लगता है तो मेरा सिर में हाथ रख करके जोर से आप पकड़ो और गिरने से बच जाएंगे। हनुमान जी ने सोचा आप मेरे सिर पर हाथ तो रखो, और जिस जीव के सिर पर राम का हाथ हो जाए वो गिरने से, पतित होने से बच जाएगा। हनुमान जी ने कहा सरकार मेरे सिर को पकड़ो। राम जी ने कहा भैया जल्दी से पकड़े, और राम जी ने जब जोर से सिर पकड़ लिया, हनुमान जी मस्त हो गए। आहा अब मुझे क्या चिंता है, जिसके सिर पर राम का हाथ हो उसके जीवन को क्या खतरा। जब चलने लगे तो हनुमान जी बाहर से तो हनुमान जी हैं, बाहर से तो बंदर हैं, और अंदर से शंकर, बाहर से बंदर और अंदर से शंकर। और शंकर जी का वो प्रश्न वहीं पड़ा है कि राम जी काम के ऊपर कैसे बैठे हैं। अब जब हनुमान ब्रह्मचारी के ऊपर बैठे हैं तो अंदर से शंकर जी ने राम जी से कहा सरकार ये बताइए आपके जीवन का कोई नियम सिद्धांत है कि इसे मनमुखी चला करते हैं। राम जी ने कहा क्यों, क्या हुआ। अरे बोले सरकार मुझे पता है एक बार आप काम रूपी घोड़े के ऊपर बैठे थे, तो अगर आप काम के ऊपर बैठते हैं तो कम से कम ब्रह्मचारी के ऊपर न बैठिए, और अगर ब्रह्मचारी के ऊपर बैठते हैं तो फिर काम के ऊपर न बैठिए। आप तो काम को भी सवारी बना लेते हैं और ब्रह्मचारी के कंधे में भी सवार हो गए, ये कौन सा नियम। बड़े ध्यान से सुनिए, यही पता करने के लिए शंकर जी हनुमान बने। मैं प्रसंग ये कह रहा हूं, शंकर जी हनुमान क्यों बने, ये पता करने के लिए कि राम जी काम के ऊपर क्यों बैठते हैं, राम जी को तो ब्रह्मचारी के ऊपर बैठना चाहिए। ये पता करने के लिए शंकर जी हनुमान। एक दूसरा कारण और है, मैं इन प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। एक दूसरा कारण और है, जय शरीर रति राम सो। एक बात बताऊं मैं, शरीर चाहे जितना अच्छा मिले, चाहे जितना पूजनीय मिले, चाहे जितना आदरणीय मिले, शरीर सार्थक कौन है। शरीर सार्थक वो है जो राम जी की सेवा के काम आ सके, समाज के हित के काम आ सके।
अगर राम जी के चरणों का प्रेम भाव समर्पण सेवा इस शरीर से नहीं, हम बड़े विद्वान पंडित होकर के तन कर बैठ गए और राम जी में समर्पण नहीं है, उस शरीर से कोई लाभ नहीं है। शंकर जी से बड़ा अच्छा पूजनीय और वो ऊंचा शरीर किसका होगा? लेकिन शंकर जी ने देखा कि वो राम जी की सेवा तो कर ही नहीं पाते हैं। राम जी जहां होते हैं शंकर जी की पूजा कर देते, पूज पार्थिव नायो माथा, शंकर जी की पूजा करने लगते। राम जी रामेश्वरम में जाके पूजा कर दिया। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, लिंग था विधिवत। शंकर जी ने सोचा कि अब क्या करूं मैं, राम जी मेरी ये पूजा कर देते हैं, ये शरीर बेकार है। जो राम की सेवा न कर सके वो शरीर किसी काम का नहीं। शंकर जी ने सोचा ये शंकर का शरीर भले ही बड़ा पूजनीय हो, तीनों लोकों में पूजनीय भले ही हो, लेकिन राम की सेवा जब इस शरीर से नहीं कर पा रहा तो ये शरीर बेकार है। इसलिए बानर का शरीर बना लूं जिससे मैं राम के चरण दबा सकूं और राम की सेवा कर सकूं, राम के काम आ सकूं। वो जीवन साथी राम काज लगी तब अवतारा। कंधे पर राम जी लक्ष्मण जी बैठे हैं, अंदर से शंकर जी हैं, बाहर से हनुमान जी। हनुमान जी पूछ रहे हैं इस प्रकार, एक बार आप कामदेव के ऊपर बैठे थे और जब अच्छा ये दोनों उल्टा उल्टा लक्षण है, काम और उधर ब्रह्मचारी। जिसने काम को नष्ट कर दिया वो ब्रह्मचारी होता। तो अगर काम के ऊपर बैठते हैं तो कम से कम ब्रह्मचारी के ऊपर न बैठिए, ब्रह्मचारी से दूर रहिए। अगर ब्रह्मचारी को अपनी सवारी बनाते हैं तो फिर काम को छोड़ दीजिए, काम के ऊपर न बैठिए। राम जी ने कितनी अच्छी बात कही, बहुत ध्यान से समझिए, यही जीवन का सत्य। राम जी कहते हैं हनुमान, जब मैं ससुराल में दुल्हा बनकर जाता हूँ तो काम के ऊपर बैठता हूँ, लेकिन जब जंगल में तपस्या के लिए आता हूँ तब ब्रह्मचारी के ऊपर बैठता हूँ। ये जीवन का सत्य। सोचो आप, हम अपना विवाह कराने के लिए दुल्हा बन के ससुराल में गए और वहां हम ब्रह्मचारी हो जाए। हम भैया ब्रह्मचारी है, बिल्कुल नैष्ठिक। तो काहे के लिए दुल्हा बन के आए, वहां क्या मतलब है? इसलिए राम जी ने कहा जब मैं दुल्हा बनकर ससुराल में जनकपुर में गया तब तो काम के ऊपर बैठना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ जंगल में तपश्चर्या के लिए आया हूं, यहाँ ब्रह्मचारी के ऊपर बैठे। जिस समय हम पूजा में बैठे हैं उस समय काम न आवे, और जिस समय विवाह नया हुआ हो, पति पत्नी बीच में हो और उसका समय हो, उस समय ज्यादा ज्ञान ब्रह्मचर्यपना ना आवे, नहीं संबंध बिगड़ जाएगा। ये संतुलन है जीवन का। भगवान शंकर का पार्वती जी से विवाह हुआ, यद्यप पार्वती जी को बड़ी जल्दी थी कि राम कथा कब सुनने को मिले, लेकिन नया नया विवाह हुआ और तुरंत राम कथा नहीं होने लगी। मानस पढ़े आप, करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, हर गिरजा बिहार नित नयहु, और यही विधि विपुल काल चली गयहु। तब तक राम कथा की चर्चा नहीं हुई। सन्यासियों को किसी विवाह मंडप में जाने का निषेध बताया गया शास्त्र के, विवाह में न जाना चाहिए। एक बार किसी का विवाह हो रहा था और वहां सन्यासी जी पहुंच गए। सन्यासी जी पहुंच गए। अब विवाह में ऐसा होता है कि सब देवियां बहु बेटियां सुंदर श्रृंगार करके अच्छे वस्त्राभूषण पहन करके और हंसी मजाक करते हुए हंसती खिलखिलाती दिखाई पड़ती है, एक दूसरे को उपहास हंसी मजाक करती है, बड़ा रसमय होता है वातावरण। सन्यासी ने देखा ये तो देवियां बड़ी सुंदर है भैया, कितना अच्छा हंस खिलखिला रही हैं, मैं तो बेकार ये तो सन्यासी बना घूम रहा हूँ और मैंने जीवन का आनंद नहीं लिया। तो इसलिए सन्यासी के मन में आ गया कि अब मैं विवाह करूं। और जो दुल्हा विवाह में बैठा था
जिसकी भावरें पड़ रही थी, उसने सन्यासी को देखा। अरे बोले मैं किस चक्कर में फंस गया, बढ़िया ऐसा सन्यासी हो जाता, ब्रह्मचारी होकर सन्यासी हो जाता तो भगवान का ध्यान करता। अब दोनों के मन मस्तिष्क में उल्टा बात घर कर गई। और जैसे विवाह हुआ तो दूल्हा तो सन्यासी बनकर बैरागी बनकर चला गया जंगल। अब वो सन्यासी घूमने लगा कि मेरा भी विवाह हो जाए, हंसी खिलखिलाहट मजा मुझको भी मिले। अब बताओ अनर्थ हो गया कि नहीं? तो इसलिए भगवान के ध्यान के समय काम न आवे, और जिस समय हमारे उस सांसारिक व्यवहार का समय हो, उस समय वैराग्य तत्व ज्ञान की बातें ना हो। हर समय उचित समय पर अपना लक्ष्य रखो। राम जी ने कहा जब मैं ससुराल में दुल्हा बनकर जाता हूँ तब काम के ऊपर बैठता हूँ, लेकिन जंगल में तीर्थ यात्रा में जब तपस्या के लिए आता हूँ तब मैं ब्रह्मचारी। फिर से दूसरी बात, फिर राम जी ने कहा हनुमान ये तो देखो कि जब मैं काम रूपी घोड़े में बैठकर जनकपुर में दुल्हा बनकर जा रहा था तब भी सीता को पाने के लिए जा रहा था, लेकिन जंगल में अगर ब्रह्मचारी के ऊपर बैठा हूँ तब भी सीता की खोज के लिए जा रहा हूँ। इसका मतलब मेरे जीवन की यात्रा का उद्देश्य है भक्ति की सीता मिलना। अब वो चाहे काम रूपी घोड़े के ऊपर बैठने से मिले और चाहे ब्रह्मचारी बंदर हनुमान के ऊपर बैठने से मिले, लेकिन मेरे जीवन की यात्रा का उद्देश्य भक्ति की सीता। तीसरी बात राम जी ने कहा हनुमान तुमने ध्यान नहीं दिया, जब मैं काम रूपी घोड़े के ऊपर बैठा था उस समय काम की लगाम मैंने ली थाम। घोड़े के ऊपर लगाम लगाए थे ना, किंकिनी ललाम लगाम, बड़ी सुंदर लगाम पकड़ करके राम जी लगाम तो जानते हैं कि वो स्वतंत्र नहीं है, मैं जहां ले जाना चाहूं नहीं जाएगा। राम जी कहते हैं जब मैं काम के ऊपर बैठता हूं तो काम की लगाम लेता हूं थाम। इसका मतलब काम स्वतंत्र नहीं है कि चाहे जहां ले जाए, मैं जहां जाना चाहूंगा लगाम से उसको वहीं ले जाऊंगा, काम को नियंत्रित रखता हूं। लेकिन जब ब्रह्मचारी के ऊपर बैठता हूं तो कोई लगाम नहीं लगाता, ब्रह्मचारी मुझे जहां ले जाना चाहे वहीं चला जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ब्रह्मचारी कभी गड्ढे में नहीं गिराएगा। ब्रह्मचारी क्या है? ब्रह्मचारी का अर्थ होता है ब्रह्मैवचर्या इति ब्रह्मचर्या, जिसके शरीर की इंद्रियों की प्रत्येक क्रिया ब्रह्म के लिए ब्रह्ममय हो। आंख अगर देखे तो ब्रह्म को देखे, हाथ अगर सेवा करे तो ब्रह्म की सेवा करे, ईश्वर की सेवा करे, चरण अगर चले तो चरण राम की तरफ चले जाए और कहीं जावे न करे। राम जी ने कहा जो ब्रह्मचर्य जिसके जीवन में केवल ब्रह्म के अलावा और कोई बातें नहीं है तो उससे मुझे क्या चिंता, मैं उसके ऊपर बैठ करके कोई लगाम नहीं लगाता, क्योंकि चिंता नहीं रहती जो ब्रह्मचारी है वो गड्ढे में नहीं गिराएगा। लेकिन काम को अगर आप नियंत्रित न करो अभी लेके गड्ढे में गिरा देगा, दूसरी प्रणाली की सुंदरता में आकर्षित हो जाएगा और वो भ्रष्ट। राम जी के सामने सूर्पनखा तो आई थी, तो अगर काम में लगाम नहीं है तो दूसरी सुंदरी में फिसल जाएगा। राम जी ने कहा काम के ऊपर मैं लगाम लगाता हूं, लेकिन ब्रह्मचारी के ऊपर कोई लगाम नहीं हो, जहां ले जाना चाहे सच रहे। अच्छा है भी बहुत तात्विक बात, शब्द समझे हम। ब्रह्म अगर इस धरती में सृष्टि में आया है, ब्रह्म अगर आया है तो ब्रह्मचारी के आधार पर ही चलेगा, क्योंकि अगर ब्रह्मचारी का सम्मान नहीं है तो ब्रह्म का कोई अस्तित्व नहीं। हनुमान जी ब्रह्मचारी, इसलिए राम जी को लक्ष्मण जी को कंधे पर बिठाए हैं। ब्रह्मचारी के एक कंधे में ज्ञान और एक कंधे में वैराग्य होता है, इसलिए क्योंकि ब्रह्मचारी की संसार से कोई आसक्ति नहीं होती, इसलिए ज्ञान वैराग्य को अपने कंधे पर। देह की दृष्टि से शंकर जी ने वानर रूप धारण किया
कि शंकर जो बना बनाया जब मैं राम जी के सामने होता हूँ तो राम जी मेरी पूजा कर देते हैं, अब मुझे राम जी की सेवा करने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए शंकर जी ने बानर ये जीवन का